हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट आइडियाज़। दोस्तों, एक बार यह लड़का आइसक्रीम शॉप के पास आइसक्रीम खा रहा था। तब उसकी नज़र एक बहुत बढ़िया कार में पड़ती है। वो एक लैम्बोर्गिनी होती है। फिर उस कार को देखकर उस बच्चे को लगा कि ये किसी 50 साल के आदमी की होगी, जो शायद टकला होगा, उसका पेट बाहर होगा और उसकी वाइफ एक मोटी वाइफ होगी। लेकिन जब वो ये देखता है कि उस कार से एक 25-26 साल का एक यंग लड़का बाहर आता है, तो वो बच्चा हैरान रह जाता है। लेकिन वो फिर ये सोचता है कि उसके पेरेंट्स अमीर होंगे या फिर वो गलत भी हो सकता है। तो फिर ये जानने के लिए वो बच्चा उस यंग लड़के के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये कार आपकी है और आप ऐसा करते क्या हैं जिससे आप ये कार अफोर्ड कर सकते हैं। तो वो लड़का उससे कहता है कि मैं एक इन्वेंटर हूँ और ये कार मैंने खुद कमाई है। और वो लड़का वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उस एक मोमेंट ने उस बच्चे की लाइफ बदल दी, क्योंकि उसको एहसास हुआ कि यंग उम्र में भी हम अमीर बन सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। इसलिए उसने अपनी यंग एज से ही रिसर्च करना शुरू किया कि जल्दी से ही हम कम उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर सकते हैं। और जब उसने रिसर्च की तो उसे बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में सीखने को मिला। दोस्तों, वो छोटा बच्चा है एमजे डेमार्को, जो एक अमीर और एक सक्सेसफुल आदमी हैं, और उन्होंने एक बुक लिखी है द मिलियनेयर फास्ट लेन, जिसमें से उनकी सबसे बड़ी रिसर्च ये है कि दोस्तों, मान लो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, यानी पॉइंट ए आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है। हो सकता है आपके पास थोड़ी बहुत सेविंग हो, या फिर आप फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर आप कर्जे में डूबे हों। उसे हम पॉइंट ए कहते हैं। और पॉइंट बी आपका ड्रीम डेस्टिनेशन है, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम। यहाँ आप जो चाहे वो चीज़ खरीद सकते हो बिना पैसों की चिंता किए। तो आप इस पॉइंट बी में जाना कैसे पसंद करोगे, क्योंकि रास्ता कठिन है और काफ़ी लंबा, और इसमें काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी होंगे। तो क्या आप पैदल चलकर जाओगे, या एक साइकिल में जाओगे, या एक स्पोर्ट्स कार में जाना पसंद करोगे? दोस्तों, आप सभी ने ज़्यादातर स्पोर्ट्स कार ले जाना पसंद करोगे, पर सच्चाई यह है कि रियल लाइफ में मैच्योरिटी लोग पैदल जाना पसंद करेंगे। लेकिन दोस्तों, हम सबके पास लाइफ सिर्फ एक ही होती है और हमें जवानी भी हमें एक ही मिलती है। तो हम सब ये चाहेंगे कि हम अपनी वेल्थ को यंग एज में ही इंजॉय कर सकें, जैसे अपने पेरेंट्स के साथ फॉरेन ट्रिप में जाना, या फिर एक अच्छी सी कार खरीदना, या अच्छी लोकेशन में घर खरीदना जहां हम अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली रह सकें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाइफ एंजॉय कर सकें। लेकिन जब आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में पैदल चलते हो या साइकिल का इस्तेमाल करते हो सकता है आप 60 या 70 की एज में अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाओ। लेकिन वैसे में आपके पास उतनी एनर्जी बचेगी नहीं कि आप अपना ड्रीम डेस्टिनेशन एंजॉय कर पाओ। उस उम्र में आपके पास न्यूज़पेपर पढ़ने के अलावा, या फिर पूरा टाइम बेड में टीवी देखने के अलावा और कोई काम करने की एनर्जी नहीं होगी, और एक लैम्बोर्गिनी कार के बदले आपको एक व्हील चेयर पर बैठने की ज़रूरत होगी। तो क्या अपनी वेल्थ बुढ़ापे में व्हील चेयर पर एंजॉय करना चाहोगे, या यंग एज में एक अच्छा घर और एक अच्छी कार में? इसलिए एमजे डेमार्को ने इस रिसर्च में ये समझा है कि दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं। अगर आप भी इन रास्तों को समझकर फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इससे आपको एक अच्छा खासा डायरेक्शन मिल जाएगा कि आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए और कैसे। तो सबसे पहले हम इन 3 रास्तों को डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले वाले रास्ते को नाम है साइड वॉक। ये वही रास्ता है जहां आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए पैदल चलकर जाते हो, और इसमें चलने वालों को हम साइड वॉकर कहेंगे। ये वो लोग हैं जिनका अपने पैसों को ऊपर कंट्रोल होता नहीं है, और इसलिए फाइनेंशियली फ्री होने की गाड़ी इनके सामने होने के बाद भी ये उसको छोड़ के साइड के रास्ते चल के जाते हैं। इनका शुरुआत से ही कोई फाइनेंशियल गोल नहीं होता है, ये सिर्फ सैलरी टू सैलरी जीते हैं। इनकी मेंटालिटी होती है कि जो करना है आज ही कर लो, क्या पता कल हो ना हो, और इसलिए इनकी सैलरी भी मंथ एंड से पहले ही ख़त्म हो जाती है, और गलती से इनके अगले महीने की सैलरी लेट हो जाए तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ही ख़राब हो जाती है। और दोस्तों, ये साइड वॉकर भी 2 तरीके के होते हैं। एक यही जो हमने डिस्कस किया, जिनके पास जॉब होती है पर कोई फाइनेंशियल एम नहीं है। ये लोग सिर्फ एक सरप्राइज बिल से दूर होते हैं किसी सीरियस कर्जे की सिचुएशन में आने के लिए, जैसे कोई इमरजेंसी बिल या हॉस्पिटल बिल, क्योंकि इनका सभी प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, लोन लेना, क्रेडिट कार्ड से, बैंक से, अपने कम्युनिटी वालों से, या अपने दोस्तों से। बस हर किसी दूसरे महीने ही किसी ना किसी से उधार मांग रहे होते हैं। उन्हें बहुत अर्जेंट कैश की ज़रूरत है,
क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है। ऐसी प्रॉब्लम उनके लाइफ में कभी नहीं आई थी, इसलिए उनका अभी के अभी लोन चाहिए, तो इन्हें हम साइड पुअर कहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आते हैं साइड रिच, यानी ऐसे लोग जो हर मंथ अच्छी सैलरी कमा के भी फाइनेंशियली वीक रहते हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ शो ऑफ करने के लिए जीते हैं। इनके हाथ में पैसा आते ही ये उन्हें शॉपिंग, पार्टी, नई चीज़ों में खरीदना में खर्च कर देते हैं और मंथ एंड तक इनकी भी हालत उतनी ही ख़राब हो जाती है जितनी साइड पुअर की। ये लोग दिखने में अमीर लग सकते हैं, लेकिन इनकी फाइनेंशियल नॉलेज जीरो होती है। इसलिए जब लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे हॉस्पिटल बिल्स, पैंडेमिक, जॉब लूज़ करना, तो ऐसे में इन लोगों ने जितना रास्ता चल के कंप्लीट किया होता है उसे ये और पीछे हो जाते हैं। फिर इसके बाद आता है दूसरा लेन, जिसमें हम स्लो लेन भी कह सकते हैं, यानी बाइक या साइकिल वाले लोग जो सालों तक घिसते घिसते काम करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, फाइनेंशियली फ्री भी हो जाते हैं 60-70 की एज में। तो दोस्तों, ये स्लो लेन वाले साइड वॉकर से बेहतर होते हैं, क्योंकि एटलीस्ट इनका एक फाइनेंशियली गोल होता है। वहीं दूसरी तरफ साइड वॉकर अगर फाइनेंशियली फ्री भी होना चाहें तो वो सिर्फ लक या लॉटरी की वजह से होगा। तो ये स्लो लेन वाले एटलीस्ट लक या लॉटरी के भरोसे नहीं रहते, लेकिन ये अपनी फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कोई खास स्टेप्स भी नहीं लेते। उसमें मैच्योरिटी लोग वो होते हैं जो कि उनके पेरेंट्स ही उन्हें यह रास्ता चुनने के लिए कहते हैं कि बेटा 10th पास कर लो, फिर 2 साल और पढ़ाई कर लो, 12th पास कर लो और फिर एक अच्छी कॉलेज से डिग्री ले लो और फिर आराम ही आराम, फिर आपको अच्छी सेफ और सिक्योरिटी वाली जॉब मिल जाएगी। फिर उसके बाद आप शादी कर सकते हो, फिर बच्चे होंगे, उनके एजुकेशन के लिए आप तैयारी करोगे और फिर वो बड़े होंगे तो आप फिर आराम से रिटायर हो सकते हो। और इसलिए ये सिर्फ सेविंग में ही विश्वास रखते हैं और रिटायरमेंट के लिए 2-2 रुपये जोड़ते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ऑथर के हिसाब से अमीर बनने के लिए ये रास्ता भी सही नहीं है, क्योंकि आप 60 या 70 की एज में वेल्थ क्रिएट भी कर लो तो वो आपके कुछ काम आएगी नहीं। और देखा जाए तो 99% लोग इसी स्लो लेन में ही रहते हैं अपने पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में होना सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वो अपने बच्चों को शुरू से ही ट्रेन करते हैं एक बहुत ही एवरेज और मामूली ज़िंदगी जीने के लिए कि बेटा बिजनेस और इन्वेस्टिंग अमीर लोगों के लिए होती है, आप एक सेफ जॉब ढूंढो और एफडी कर लो। तो इसीलिए अगर आपको इस स्लो लेन से निकलना है तो मैं आपको 3 एडवाइस देता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले है सेफ्टी ट्रैप। जॉब सिक्योरिटी जैसी आजकल कोई चीज़ होती नहीं है और ये आपके कंट्रोल में भी नहीं है। फाइनेंशियली सिक्योरिटी रियल होती है, जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में होती है, क्योंकि कोविड पैंडेमिक में हमने खुद देखा है कि चाहे आपकी क्वालिफिकेशन कितनी भी हो या आप कितने भी लॉयल एम्प्लॉय क्यों ना रहे हों, आपको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है और आपकी सैलरी कभी भी कम कर दी जा सकती है। फिर दूसरी एडवाइस है, अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो आप अपना टाइम देकर नहीं, बल्कि अपना टाइम की वैल्यू बढ़ाकर के ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। इसलिए आपको खुद की इंटेंसिव वैल्यू को ग्रो करना होगा, जिसके ऊपर हम फ्यूचर वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर ऑथर ने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। और तीसरी एडवाइस है कि आप अपने आप को कभी छोटा मत समझो और डीमोटिवेट फील होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तो एक छोटे से गांव में रहता हूँ, या मेरे पास कोई ख़ास डिग्री नहीं है, या मेरे कोई इतनी जनरेशन में कोई भी इतना अमीर नहीं हुआ तो मैं कैसे हो सकता हूँ। तो अगर आप अपने में बिलीव नहीं करोगे तो कोई और भी आप में बिलीव नहीं करेगा। आपके पेरेंट्स रिच नहीं थे तो वो उनकी लाइफ थी और वो एक अलग टाइम था, लेकिन अभी आप एक बिल्कुल अलग दौर में जी रहे हो, जहां आप मुझसे और कोई सक्सेसफुल लोगों से बात कर सकते हो और अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करने में जल्दी से फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर सकते हो। इसलिए ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपसे एक वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप रेडी हो तो हम फास्ट लेन कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये वही रास्ता है जहां आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक स्पोर्ट्स कार पर जाते हो। इस कैटेगरी में जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफे, इन लोगों का नाम आता है, लेकिन उन लाखों लोगों का नाम नहीं आता है जो लोग अपने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करके काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि उन सब ने फास्ट लेन के थ्रू फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया और उनमें से कुछ गिने चुने लोग ही बहुत ज़्यादा ही रिच हो चुके हैं। वॉरेन बफे और बिल गेट जैसे जो हमेशा न्यूज़ में आते रहते हैं,
तो इन फास्ट लेन में चलने वाले लोगों को पता होता है कि पैसों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारा टाइम। अगर ये हाथ से निकल गया तो ये कभी वापस आएगा नहीं। इसलिए अगर आपकी 20s या आपकी जवानी आपके हाथ से निकल गई तो वो आपको अपनी लाइफ में फिर कभी नहीं मिलेगी। इसलिए ये पैसा कमाने के साथ साथ पैसा बचाने में ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि सेविंग तो आप उतनी ही कर सकते हो जितना आप कमाते हो, उससे ज़्यादा तो आप कर नहीं सकते। तो इसलिए ये फास्ट लेन में चलने वाले लोग अपने लिए एक सिस्टम बिल्ड करते हैं जिन्हें उनको पैसिव इनकम मिलता है। मतलब वो सोते सोते पैसा कमाते हैं, फिर जब वो सिस्टम सेट हो जाता है तो वो अपनी एक्टिव इनकम से और इनकम करते हैं और अपनी पैसिव इनकम की मशीन में डालते रहते हैं, जिससे वो और ज़्यादा अमीर बनते रहते हैं। क्योंकि वॉरेन बफे भी कहते हैं, इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी विल यू स्लिप, यू विल हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। क्योंकि मान लो आप अपने बॉस से कहते हो कि वो आपको अपनी सैलरी डबल करके चाहिए और आपको छुट्टियां भी ज़्यादा चाहिए, तो ऐसा होगा नहीं। हो सकता है आपको जॉब से निकाला जा सकता है, लेकिन यही चीज़ इस फास्ट लेन में चलने वाले लोग कर सकते हैं, क्योंकि उनका सिस्टम जो होता है उनकी कंपाउंडिंग की पावर से उनकी वेल्थ को और उनकी इनकम को हर कुछ सालों में डबल कर ट्रिपल कर सकता है, जिसकी वजह से वो बीच बीच में भी ऐसी ब्रेक ले सकते हैं, घूमने भी जा सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं। पर दोस्तों, ये करना आसान नहीं है। इससे आपको स्कूल में कोई ट्रेनिंग नहीं मिलेगी और ना ही कोई बैठ के आपको कोई समझाएगा। इसके लिए आपको सेल्फ लर्निंग करनी होगी। इसलिए 99% टीनेजर्स अपनी 20s में साइड लेन में होते हैं और जब वो 30s या 40s में पहुंचते हैं और अपनी लाइफ में 1-2 फाइनेंशियल क्रैशेस देख लेते हैं जहां उनके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं होते हैं, तो चुपचाप वो सेकंड वाली लेन में यानी स्लो लेन में आ जाते हैं अपनी पेरेंट्स की बात सुनकर, और वो पूरी लाइफ इसी लेन में रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यही सही रास्ता है। तो बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो अपने 20s में ही इसी फास्ट लेन में एंटर कर सकते हैं और अपनी जर्नी कंप्लीट करते हैं। तो इसलिए अगर आपको इस फास्ट लेन में आना है तो उसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक वो जहां आप खुद वो स्पोर्ट्स कार ड्राइव करते हो और दूसरा वो है जहां आप किसी और की स्पोर्ट्स कार के पीछे बैठते हो। तो पहला वाला है बिजनेस और दूसरा वाला है इन्वेस्टिंग। इन 2 तरीके के अलावा हमारे पास कोई तीसरा तरीका नहीं है। तो पहला है बिजनेस, लेकिन दूर से ये जितना स्टाइलिश दिखता है इसमें मेहनत भी उतनी ही लगती है। इसलिए आपको बिजनेस स्टार्ट करना है या उसमें आपको सक्सेस पानी है तो उसके लिए आपको अपने प्रोसेस में फोकस करना होगा, ना कि उसके आउटकम पे। यानी मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो आपको सफ़र को एंजॉय करना होगा और उस पर फोकस करना होगा, ना कि मंजिल में। क्योंकि ओवरनाइट सक्सेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जब भी आपको कोई इंसान मिलता है जिससे देकर आपको लगता है कि ये ओवरनाइट सक्सेस हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि उस आदमी ने इस सक्सेस को पाने के लिए उसका 10-15 साल का एफर्ट लगा रखा है, जो आपको दिखने वाला नहीं है। क्योंकि उस टाइम में वो आदमी सक्सेसफुल नहीं था। तो प्रोसेस में फोकस करने के लिए और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को एंजॉयबल बनाने के लिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप देता हूँ, जिससे आप हमेशा याद रखना। इस टिप का नाम है प्रोड्यूस मोर देन यू कंज्यूम। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप साल भर में 10 kg अनाज कंज्यूम करते हो तो आप साल भर इससे ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करो और जो एक्स्ट्रा बचेगा उससे आप सेव करके इन्वेस्ट करो। और ये मैंने एक ओल्ड एग्जांपल दिया है। अगर इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा मॉडर्न कर दूं तो अगर आप दिन भर 4 घंटे में नेटफ्लिक्स, यूट्यूब में कंटेंट कंज्यूम करते हो और फिर उसके अलावा आप कुछ भी नहीं करते हो, तो आप ऐसे अपनी लाइफ में ग्रो होके अमीर नहीं बन सकते। आपको अपने कंटेंट करने के टाइम को कम करना पड़ेगा। जैसे दिन भर में आप 15 मिनट का कंटेंट कंज्यूम करते हो और बाकी टाइम आपको नई स्किल सीखने में लगाना होगा और 1-2 घंटे का टाइम कंटेंट प्रोड्यूस करने में यानी दूसरों को सिखाने में लगाना होगा। और धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। क्योंकि हम किसी बिजनेसमैन, क्रिकेटर, यूट्यूबर की ओवरनाइट सक्सेस को देखते हैं तो उनका राज यही होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप किसी यूट्यूबर की बात करें तो उसने ज़रूर यंग एज से ही बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी और लोगों को बहुत कुछ सिखाया होगा, और जितना टाइम वो कंटेंट कंज्यूम करता होगा उससे ज़्यादा वो कंटेंट क्रिएट करने में लगाता होगा। इसीलिए उसका व्यूवर्स और सब्सक्राइबर बढ़ते गए, और जब उसके सब्सक्राइबर बढ़ गए, जैसे 1 लाख के ऊपर हो गए, तब आपने उसे सब्सक्राइब किया और आपको लगा कि वो ओवरनाइट सक्सेस है। तो वही आदमी दिन रात नेटफ्लिक्स में वीडियोस देखता रहता तो शायद वो भी साइड लेन में होता। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है और हमारी वीडियो से आपको वैल्यू मिल रही है तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि हमें भी पता चल सके, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करो।
तो इसलिए लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए आपको अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करते रहना होगा, जिसके लिए आप टाइम टू टाइम बुक्स रीड कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके बाद दूसरा रास्ता है इन्वेस्टिंग। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि वॉरेन बफे दुनिया के अमीर इन्वेस्टर में से एक हैं। वो अभी इतने अमीर हो गए, लेकिन अब वो 80-90 साल के हैं, तो वो अपनी इतनी सारी वेल्थ को एंजॉय कैसे करते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हो, वॉरेन बफे 30 की एज में ही मिलियनर बन गए थे, और ये 1960 की बात है। उस टाइम में मिलियनर बनने का खुद एक बड़ी बात थी। तो वॉरेन बफे इतनी कम एज में ही इतने अमीर बने कैसे? तो दोस्तों, इसका आंसर है कि अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टिंग करते हो, अच्छी कंपनी के स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो, तो आप 10 साल की एज में ही अमीर बन सकते हो और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। तो अगर आप अभी भी यंग हो, अपनी 20s में हो, तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जल्दी फाइनेंशियली फ्री होने की, मतलब अपने 30s में ही। लेकिन आपको जल्दी कहीं ना कहीं शुरुआत करनी होगी। और बहुत लोग कहते हैं कि हमें यंग एज में इन्वेस्ट करना तो है, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमें अलाउ करते नहीं हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जब आप इंस्टा में या FB में अकाउंट बना लेते हो बिना अपने पेरेंट्स से पूछे, और बहुत लोग तो गर्लफ्रेंड भी बना लेते हैं जिसके लिए वो अपने पेरेंट्स से परमिशन या एडवाइस भी नहीं लेते हैं, तो इसी तरह आप अपने फ्यूचर के लिए और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी के लिए फ्री में एक डीमैट अकाउंट ओपन भी कर सकते हो, जिसको आप अपने मोबाइल से घर बैठकर ऑपरेट कर सकते हो। तो अगर आपको फ्री में एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से अपना एक ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हो, और अगर 1000 या 500 रुपये से इन्वेस्टिंग करोगे और फिर सही तरीके से उसे सीख के अच्छे रिटर्न्स कमाओगे, तो आपके पेरेंट्स भी बाद में आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ आपकी है, तो इसमें एक्शन भी आपको लेना होगा। तो चॉइस आपकी है, क्या आपको ज़िंदगी में साइड वॉक करके ज़िंदगी गुजारनी है या फिर एक एयर कंडीशनर कार में एक कंफर्टेबल लाइफ जीनी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसके लिए आपसे ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना हो। और आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक में बनाऊं।